जी देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए देखें 2x प्लस 1 है ओवर x है क्या नेगेटिव 7x प्लस 12 है। तो हमने इस हिस्से को कंसीडर कर लिया। ये देखें इस हिस्से को कंसीडर कर लिया नेगेटिव 7x। तो यानी कि इस हिस्से की नीचे वाले जो कोफिशिएंट दिया गया उसकी मैंने जो है फैक्टराइजेशन बनाई है, यानी कि फैक्टर बनाए तो जैसे की है उसकी नेगेटिव 3x और नेगेटिव 4x नेगेटिव 7x होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आंसर बनेगा। तो देखें इसी से में से x कॉमन है तो x को कॉमन लिया और इसी में से 4 नेगेटिव 4 कॉमन है और अंदर में नेगेटिव 3 बचे, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है। तो सेम करने के बाद देखें 2x प्लस 1 को वैसे लिखा है डिवाइडेड बाई x नेगेटिव 3 और x नेगेटिव 4, यानी कि x नेगेटिव 3 इन दोनों में से फिर से कॉमन था तो वैसे लिखा और x नेगेटिव 4 को वैसे लिख दिया। उसके बाद देखें इसकी फैक्टराइजेशन बनाने के लिए a के नीचे फर्स्ट वेरिएबल लिखा, उसके बाद b के नीचे सेकंड वेरिएबल लिखा। अब इसी क्वेश्चन नंबर a का नाम दे दिया मैंने। तो उसके बाद देखें ये 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो देखें हमने क्या किया x नेगेटिव 3 और x नेगेटिव 4 से इस इक्वेशन नंबर a को मैंने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मेरे पास बना है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स नेगेटिव 4, यानी कि x नेगेटिव 3 से x नेगेटिव 3 कैंसिल x नेगेटिव 4 लिखा हुआ है, प्लस b x नेगेटिव 4 से x नेगेटिव 4 कैंसिल x नेगेटिव 3 लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन पर मैं 1 का नाम दे देता हूँ। देखें अब a के नीचे वाला जो वेरिएबल था वो x नेगेटिव 3 था। x नेगेटिव 3 को मैंने 0 के इक्वल कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू 3 बनी है। इसी इक्वेशन पर मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो यानी कि 1 हमारे पास थी 2x प्लस 1 थी, यानी कि x की जगह 3 आ गया। तो उसके बाद प्लस a इंटू एक्स नेगेटिव 4 था तो x की जगह 3 आ गया, नेगेटिव 4 वैसे लिखा। प्लस b इंटू एक्स नेगेटिव 3 था, s की जगह 3 आ गया, नेगेटिव 3 को वैसे लिख दिया। इसको जब हमने सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास बनेगी वो नेगेटिव, कि ये पॉजिटिव ये कैंसिल होंगे। a की वैल्यू a इसमें नेगेटिव 1 और a की वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव 7 की इक्वल आएगी। सिमिलरली b के नीचे जो वेरिएबल था वो x नेगेटिव 4 था, उसे हमने 0 की इक्वल कर लिया। x की वैल्यू 4 बनी, 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जहाँ x होगा उसकी जगह 4 रखेंगे। तो अब देखें 2x प्लस 1 था इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की जगह 4 लिख दिया। उसके बाद a इंटू एक्स नेगेटिव 4 था तो x की जगह हमने 4 लिख दिया, नेगेटिव 4 को वैसे लिख दिया। उसके b इंटू एक्स नेगेटिव 3 था तो s की जगह 4 रख दिया, नेगेटिव 3 को वैसे लिख दिया। तो ये 2 4 द 8 प्लस 1 वैसे a पॉजिटिव है, ये कैंसिल होंगे तो a की वैल्यू 0 बनेगी। और उसके बाद ये 4 में से जब 3 को कंसिडर करेंगे तो 1, यानी कि b है, b की वैल्यू जो है हमारे पास 9 की इक्वल आएगी। अब हमने क्या करना है कि b की वैल्यू और a की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई है। इस b और a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना, जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर a को ड्राइव किया था। तो उसमें इक्वेशन नंबर पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 2x प्लस 1 ओवर एक्स नेगेटिव 3 इंटू एक्स नेगेटिव 4, यानी कि a की जगह हमने ये जो है हमारे पास नेगेटिव 7 था तो a की जगह नेगेटिव 7 लिखा, डिवाइडेड बाई उसका जो नीचे कोफिशिएंट था वो x नेगेटिव 3 था। उसके बाद प्लस b की जगह हमने 9 लिख दिया, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 9 फाइंड आउट हुई है। और उसके बाद x नेगेटिव 4 को वैसे लिख दिया। तो उसके बाद देखिए हमने दोनों तरफ जो है इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। दोनों तरफ जो है उसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली, इस तरफ भी इंटीग्रेशन ले ली, इस तरफ भी इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेने के बाद देखें उसके फैक्टर जो थे उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें इस हिस्से की इंटीग्रेशन मैंने ली, तो इसको हिस्से को मैंने लिखा नेगेटिव 3x और नेगेटिव 4x को नेगेटिव 7x लिख दिया। उसके बाद नेगेटिव 7 यहाँ से देखें कांस्टेंट है, इसलिए मैं बाहर निकाल लिया और 1 ओवर नेगेटिव 3 को अलग लिख दिया। उसके बाद प्लस देखें इसकी इंटीग्रेशन अलग से लेने के लिए देखें 9 कांस्टेंट है, इसलिए से मैंने बाहर लिखा और 1 ओवर नेगेटिव 4 को वैसे लिख दिया। अब देखें ये नेगेटिव 7 है, नेगेटिव 7 को वैसे लिखे, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो नीचे नेचुरल लॉग लिख कर हम फंक्शन लिखते रहते हैं। तो प्लस 9 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लिख कर फंक्शन प्लस c यानी कांस्टेंट है। तो देखें उसके बाद 9 है, ये देखें पॉजिटिव हिस्से को मैंने पहले लिखा 9 लॉग एक्स नेगेटिव 4, फिर नेगेटिव वाले हिस्से को मैंने बाद में लिखा नेगेटिव 7 लॉग एक्स नेगेटिव 3। अब देखें कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये 9 है, यानी कि ये लॉग के साथ अगर कोई मेरे पास लॉग का कोई कोफिशिएंट दिया गया है तो लॉग के वेरिएबल की पावर बन जाता है, तो लॉग के वेरिएबल की पावर बन गया 9। उसके बाद ये नेगेटिव साइन लॉग की प्रॉपर्टी में डिवीजन के तौर पर यूज़ होता है, तो इसकी हमने डिवीजन ले ली। और उसके बाद देखिए एक्स लॉग एक्स नेगेटिव 3 को हमने डिवाइड कर दिया। और लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के साथ अगर कोई वेरिएबल दिया गया है तो लॉग के साथ अगर कोफिशिएंट है तो लॉग की वेरिएबल की पावर बनता है, तो एक्स नेगेटिव 3 की पावर 7 बनेगा और वही पावर हम नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर है 13 है। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन भी करनी है और पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पे सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखें इसकी इंटीग्रेशन और डी वाई को छोड़कर इस हिस्से की मैं इंटीग्रेशन लेने के लिए से पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेता हूँ। तो देखें कंसीडर करें कि कंसीडर देखें ऊपर y है तो इसे मैं वैसे लिखता हूँ y ओवर
वाई स्क्वायर नेगेटिव 2y नेगेटिव 3। तो अब क्या करना है हमने कि अब इसकी इस हिस्से की मैंने कि इस हिस्से को कंसीडर करने के बाद देखें वाई स्क्वायर नेगेटिव 2y नेगेटिव 3, इसके नीचे वाले हिस्से की मैं फैक्टराइजेशन बना लिया। मैंने कहा नेगेटिव 2y को हम लिख सकते हैं नेगेटिव 3y प्लस वाई, क्योंकि नेगेटिव 3y से एक वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव 2y आंसर आएगा। तो ये आएंगे इसी हिस्से की मैंने फैक्टराइजेशन बना ली। फैक्टराइजेशन बनाने के बाद देखें इन दोनों में से मैंने y को कॉमन ले लिया, अंदर y नेगेटिव 3 बचता है, उसके बाद यहाँ से प्लस 1 को कॉमन लें तो y नेगेटिव 3, तो y नेगेटिव 3 अब दोनों में से कॉमन है तो y नेगेटिव 3 को पहले लिखा और y प्लस 1 को लिख लिया। अब देखें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए a के नीचे देखें फर्स्ट फंक्शन को लिखा y नेगेटिव 3 प्लस b लेकर b के नीचे सेकंड वेरिएबल को लिखा y प्लस 1। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, y नेगेटिव 3 और y प्लस 1 से इक्वेशन को होल इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद x वाई नेगेटिव 3 और y प्लस 1 से कैंसिल होगा y, और y नेगेटिव 3 से y नेगेटिव 3 कैंसिल है, y प्लस 1 तो प्लस b लिखा और y प्लस 1 है तो y नेगेटिव 3 लिख लिया, क्योंकि y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल, y नेगेटिव 3 आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर मैंने 2 का नाम दे दिया। तो देखें हमारे पास ये आंसर है y का, हमारे पास ये आंसर बना इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इसे a के नीचे ये जो वेरिएबल था y नेगेटिव 3 से 0 के इक्वल कर के y की वैल्यू 3 लिख लिया। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके y इज इक्वल टू 3, देखें इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ y था उसकी जगह 3 रख लिया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक आंसर 3/4 बना। अब सिमिलरली ये था y नेगेटिव 3 को 0 के इक्वल पुट किया था, अब y प्लस 1 को 0 के इक्वल करें और इसे y के आंसर नेगेटिव 1 निकलता है। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो y की जगह नेगेटिव 1 रखें प्लस y की जगह नेगेटिव 1 रखें प्लस y की जगह नेगेटिव 1 नेगेटिव 3। तो देखें इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास ये नेगेटिव 1 एक 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल, तो ये नेगेटिव 4b, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, b की वैल्यू 1/4 बनेगी। अब इसे b और a की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में b और a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखें a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद यानी कि a की वैल्यू 3 और 4 थी, तो मैंने 4 को मैंने y नेगेटिव 3 से यानी कि नीचे बटे के नीचे लिख दिया। उसके बाद b की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 1/4 थी, तो 1/4 को मैंने नीचे लिख दिया y प्लस 1 के साथ। दोनों तरफ जो है इसकी इंटीग्रेशन लें और लिमिट लेते हैं। लिमिट जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी वो 4 to 8 थी, तो 4 to 8 लिमिट भी ले ली हमने, अपनी इंटीग्रेशन भी ले ली। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लें, दोनों तरफ लिमिट लें, तो इसकी इंटीग्रेशन इसी से जो है मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया था y स्क्वायर नेगेटिव 2y नेगेटिव 3। तो उसके बाद देखें ये लिमिट है, यानी कि इसकी जो इंटीग्रेशन उसकी भी इंटीग्रेशन में हमने लिमिट ली और उसका इंटीग्रेशन लेने के बाद 3/4 कांस्टेंट है तो इसलिए इसे कॉमन ले लिया। और उसके बाद देखें 1/4 इंटू y नेगेटिव 3 को मैंने वैसे लिख दिया कि 3/4 को कॉमन ले लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन को इस तरफ भी लिखें, इसके साथ भी इंटीग्रेशन 1/4 कांस्टेंट है इसलिए इसे कॉमन लिया और इंटीग्रेशन लिखे 4 to 8 1/y प्लस 1 dy। तो उसके बाद देखें 3/4 नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग लिख कर हमने फंक्शन लिखा, तो उसको लिमिट दी गई थी 4 to 8, उसका प्लस लिखा 1/4 नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग लिख कर हमने फंक्शन लिखे लिमिट दी गई 0 to 4 to 8, यानी कि हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली। देखिए ये हमने इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट दी गई थी 0 to 8, तो 3/4 नेचुरल लॉग लिखा y की जगह हमने अपर लिमिट लिखा सबसे पहले 8 नेगेटिव 3 प्लस 1/4 नेचुरल लॉग y की जगह अपर लिमिट 8 प्लस 1, फिर नेगेटिव लिखकर अब लोअर लिमिट की बरे कि y की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे 3 और 4 वैसे लिखा, ये देखें 3 और 4 वैसे लिखा हुआ है और नेचुरल लॉग लिखा। उसके बाद y की जगह ये लोअर लिमिट 4 पुट किया और नेगेटिव 3 को वैसे लिखा प्लस 1/4 और नेचुरल लॉग को वैसे लिखा। y की जगह जो है हम जब 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 का आंसर आएगा। तो देखें 3 और 4 नेचुरल लॉग 8 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो आंसर 5 प्लस 1/4 8 प्लस 1 9 नेचुरल लॉग 9 नेगेटिव 3 और 4 नेचुरल लॉग 3 में से जब 4 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो आंसर 1 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 1/4 नेचुरल लॉग 5। तो देखें ये भी नेचुरल लॉग 5 है और ये भी नेचुरल लॉग 5 है, तो यहाँ से देखें जो चीज़ नेचुरल लॉग 5 कॉमन है तो 3 और 4 नेगेटिव 1/4 को मैंने पहले लिखा है, ये मैंने कॉमन ले लिया नेचुरल लॉग 5। अब यहाँ से देखें ये नेचुरल लॉग 9 है तो इसे 1/4 को लिखा और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर
उसके बाद देखें -3/4 है और नेचुरल log 1 जो कि 0 की इक्वल होता है, इसीलिए इसकी जगह मैंने 0 पुट कर लिया। अब देखें इसकी दोनों में से मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे चीज़ कॉमन है, ऊपर में से 3 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/4 नेचुरल log 5 प्लस 1/4। देखें ये अब log की प्रॉपर्टी थी कि log के अगर कोई वेरिएबल की पावर है तो उसके हम फर्स्ट कोफिशिएंट के तौर पर भी उसे लिख सकते हैं। तो ये 2/4 log 3 है और ये मेरे पास आंसर इसका 0 बन गया है। तो देखें 2/4 log 5 वैसे लिखा है, उसके बाद 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 log 3। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा देखें ये log के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे हमने कोफिशिएंट को पहले लिखा और उसके बाद देखें कि 1/2 को दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, ये 1/2 कॉमन है। उसके बाद जो प्लस का साइन होता है वो मल्टीप्लाई के तौर पर यूज़ होता है log की प्रॉपर्टी में। तो log 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 15, जी ये हमारे पास आंसर है।